Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 31 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। यूज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास है n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो इनइक्वालिटी है n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करना है। और यहाँ पे ये जो n है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 है। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हम डिनोट करेंगे Sn के साथ। लेट Sn बी द गिवन स्टेटमेंट। तो हमारे पास आ जाएगा Sn एंड दैट इज n factorial is greater than 2 raised to the power n minus 1। अब हमने इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और उसमें हम n को पुट करेंगे 4 के इक्वल, बिकॉज n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। When n is equal to 4, then the given statement becomes S4 and that is 4 factorial is greater than 2 raised to the power 4 minus 1. S4 now becomes 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1 and this is equal to 24। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 24 and this is greater than 2 raised to the power 4 is 16, then आ जाएगा minus 1। S4 is 24 is greater than 15 which is true। Thus S4 is true. So condition 1 is satisfied। अब हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम ये अज्यूम करेंगे जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k एंड k इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे हमने ये कंसीडर करना है जो k है वो 4 से ग्रेटर है, बिकॉज ऑलरेडी हमने n को 4 के इक्वल पुट करके कंडीशन 1 को सेटिस्फाई कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो k है ये 4 से अब ग्रेटर होगा। अब हमारे पास sk होगी k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू द पावर k माइनस 1। अब हमने यहाँ पे ये assume कर लिया है that sk is true. Now we have to show that sk plus 1 is also true. तो उसके लिए अब हम n को पुट कर देंगे k plus 1 के इक्वल। The statement for n is equal to k plus 1 becomes S
k plus 1, and that is k plus 1 factorial is greater than 2 raised to the power k plus 1 minus 1. This is equation A and this is equation B. अब equation B को प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे, जो equation A है उसके दोनों साइड्स पे k plus 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई k plus 1 on both sides of A. अब हमारे पास आ जाएगा k plus 1 into k factorial, and this is greater than k plus 1 into 2 raised to the power k minus 1. We know that k is greater than 4, and this means k plus 1 is greater than 2. तो बेसिकली अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी बन रही है वो है k plus 1 into k factorial. This is greater than k plus 1 into 2 raised to the power k minus 1, and this is greater than 2 into 2 raised to the power k minus 1. तो यहाँ पे ये जो k plus 1 into k factorial है ये obviously greater होगा 2 into 2 raised to the power k minus 1 से. तो हमारे पास आ जाएगा k plus 1 into k factorial is greater than 2 into 2 raised to the power k minus 1. We know that n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. तो यहाँ पे k plus 1 into k factorial की जगह आ जाएगा k plus 1 factorial, and this is greater than 2 into 2 raised to the power k minus 2. Then आ जाएगा k plus 1 factorial. This is greater than 2 raised to the power k plus 1 minus 2. Then आ जाएगा k plus 1 factorial. This is greater than 2 raised to the power k plus 1 minus 2 को हम लिख लेते हैं minus 1 minus 1. अब हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है जो k plus 1 फैक्टोरियल है वो ग्रेटर है 2 रेज़ टू द पावर k plus 1 माइनस 1 से. अगर इस टर्म से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं देन तब भी k plus 1 फैक्टोरियल ग्रेटर ही रहेगा. तो उसी वजह से ये जो -1 है इसको नेग्लेक्ट करेंगे और हमारे पास अब आ जाएगा k plus 1 फैक्टोरियल is greater than 2 raised to the power k plus 1 minus 1. तो यहाँ पे ये प्रूव हो चुका है that sk plus 1 is true whenever sk is true. Thus sk plus 1 is true only if sk is true. So condition 2 is satisfied. Hence the given statement is true for n is greater than and equal to 4. So this is our final and required result. Next है हमारे पास question number 33. n square is greater than n plus 3 for integral values of n greater than and equal to 3. अब इसका solution करते हैं. Let Sn be the given statement. तो हमारे पास Sn है n square is greater than n plus 3. अब हम extended mathematical induction की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको वेरीफाई करेंगे.
उसके लिए अब हम n को पुट करेंगे 3 के इक्वल, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है जो n की वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन n is equal to 3 then the given statement becomes S3 और हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 प्लस 3, देन आ जाएगा S3 9 is greater than 6 which is true. So S3 is true, hence condition 1 is satisfied. अब हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए हम ये अज्यूम करेंगे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k, तो हमारे पास अब आ जाएगा sk and that is k square is greater than k plus 3 where k is greater than and equal to 3। अब हमने ये शो करना है जो स्टेटमेंट है that is true for n is equal to k plus 1। The statement for n is equal to k plus 1 becomes s k plus 1, यहाँ पे आ जाएगा k plus 1 whole square, this is greater than k plus 1 plus 3। अब हमारे पास आ जाएगा s k plus 1 k plus 1 whole square is greater than k plus 4. This is equation A. This is equation B. अब यहाँ पे equation B को प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे 2k plus 1 को equation A के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। अब हम 2k plus 1 को इसीलिए इक्वेशन A के दोनों साइड्स पे ऐड कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास देन बनेगा k plus 1 होल स्क्वायर। एडिंग 2k plus 1 in A on both sides, तो हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k plus 1 and that is greater than k plus 3 plus 2k plus 1। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है एंड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन k प्लस 4 प्लस 2k। देन हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन k प्लस 4 प्लस 2k। वी नो दैट k इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये जो 2k है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम 2k को इग्नोर कर दें तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ज्यादा लार्ज हो जाएगी। तो अब हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 4। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन बी में था। thus s k plus 1 is true
only if sk is true. So condition 2 is satisfied. अब यहाँ पे हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये है जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू ग्रेटर देन, फॉर n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3. Therefore the given statement is true for n is greater than and equal to 3. So this is our final result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34. 4 raised to the power n is greater than 3 raised to the power n plus 2 raised to the power n minus 1 for integral values of n greater than and equal to 2. Solution करते हैं इसका. Let Sn be the given statement. अब हमारे पास Sn है 4 raised to the power n is greater than 3 raised to the power n plus 2 raised to the power n minus 1. अब हम एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है जो n है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है, तो n को पुट करेंगे 2 के इक्वल. व्हेन n is equal to 2, then Sn becomes S2, which is 4 raised to the power 2. This is greater than 3 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 2 minus 1. अब हमारे पास S2 बन जाएगा 16 is greater than 9 plus 2 raised to the power 1. S2 now becomes 16 is greater than 9 plus 2 is 11. So 16 is greater than 11, which is true. So S2 is true. Thus condition 1 is satisfied. नेक्स्ट हम मैथमेटिकल इंडक्शन की जो एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेंगे. तो उसके लिए हम ये सपोज करेंगे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए. सपोज दैट स्टेटमेंट is true for n is equal to k. तो हमारे पास अब आ जाएगा sk and that is 4 raised to the power k is greater than 3 raised to the power k plus 2 raised to the power k minus 1. This is equation A. अब हम n को पुट करेंगे k plus 1 के इक्वल और ये शो करेंगे that s k plus 1 is also true. The statement for n is equal to k plus 1 becomes s k plus 1 और हमारे पास यहाँ पे आएगा 4 raised to the power k plus 1 is greater than 3 raised to the power k plus 1 plus 2 raised to the power k plus 1 minus 1. Then आ जाएगा s k plus 1. 4 raised to the power k plus 1 is greater than 3 raised to the power k plus 1 plus 2 raised to the power k. This is equation B.
अब इक्वेशन बी को प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे, इक्वेशन ए के दोनों साइड्स पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज हमें लेफ्ट साइड पे रिक्वायर्ड है 4 रेज़ टू द पावर k प्लस 1। मल्टीप्लाई a by 4 on both sides, तो हमारे पास आ जाएगा 4 into 4 raised to the power k is greater than 4 into 3 raised to the power k plus 2 raised to the power k minus 1। नेक्स्ट आएगा 4 raised to the power k plus 1 is greater than 4 into 3 raised to the power k plus 4 into 2 raised to the power k minus 1। 4 raised to the power k plus 1 is greater than, अब यहाँ पे ये जो 4 है इसको हम सेपरेट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 plus 1, देन आ जाएगा इंटू 3 raised to the power k प्लस, और इस 4 को हम सेपरेट कर देंगे 2 plus 2 की फॉर्म में, और साथ आ जाएगा 2 raised to the power k minus 1। 4 raised to the power k plus 1 is greater than 3 into 3 raised to the power k plus 3 raised to the power k plus 2 into 2 raised to the power k minus 1 plus 2 into 2 raised to the power k minus 1। 4 raised to the power k plus 1 is greater than 3 into 3 raised to the power k plus 3 raised to the power k plus 2 raised to the power 1 plus k minus 1 plus 2 raised to the power 1 plus k minus 1। देन आ जाएगा 4 raised to the power k plus 1 is greater than 3 into 3 raised to the power k plus 3 raised to the power k plus 2 raised to the power k plus 2 raised to the power k। 4 raised to the power k plus 1 is greater than 3 into 3 raised to the power k plus 2 raised to the power k, देन आ जाएगा प्लस 3 raised to the power k plus 2 raised to the power k। We know that k is greater than and equal to 2, तो इसका मतलब ये है 3 raised to the power k plus 2 raised to the power k is greater than 0। तो यहाँ पे अगर हम 3 raised to the power k plus 2 raised to the power k को इग्नोर कर दें, देन 4 raised to the power k और ज्यादा लार्ज हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा 4 raised to the power k plus 1 is greater than 3 raised to the power k plus 1 plus 2 raised to the power k। अब यहाँ पे हमारे पास सेम वही रिजल्ट बन रहा है जो कि इक्वेशन बी में था, तो यहाँ पे ये बात प्रूव हो चुकी है that sk plus 1 is true only if sk is true। Thus sk plus 1 is true only if sk is true। So condition 2 is satisfied, hence Sn is true for all n greater than and equal to 2। So this is our final and required result। Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। 3 raised to the power n is less than n factorial for integral values of n greater than 6। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। Let Sn be the given statement। अब हमारे पास Sn है 3 raised to the power n is less than n factorial। अब हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दो कंडीशंस हैं उनको 1 by 1 सेटिस्फाई करना है, तो पहले हम वेरीफाई करेंगे कंडीशन 1 ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन।
तो उसके लिए हम सपोज करेंगे n को 7 के इक्वल, बिकॉज n इज ग्रेटर देन 6. When n is greater than 6, suppose then for n is equal to 7, the given statement becomes, अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा S7 and that is 3 raised to the power 7 is less than 7 factorial. 3 raised to the power 7 is equal to 2187 and 7 factorial is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and this is equal to 5040. तो हमारे पास S7 अब आ जाएगा 2187 is less than 5040, which is true. Thus S7 is true. So condition 1 is satisfied. नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है. तो उसके लिए हम सपोज करेंगे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए. सपोज दैट द स्टेटमेंट is true for n is equal to k. अब हमारे पास होगा sk and that is 3 raised to the power k is less than k factorial. Now we have to show that the statement is also true for n is equal to k plus 1. The statement for n is equal to k plus 1 becomes s k plus 1. 3 raised to the power k plus 1 is less than k plus 1 factorial. This is equation A and this is equation B. अब यहाँ पे equation B को प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे k plus 1 को equation A के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे. Multiply k plus 1 on both sides of A. तो हमारे पास अब आ जाएगा k plus 1 into 3 raised to the power k. This is less than k plus 1 into k factorial. Now we know that n is greater than 6, which means k is greater than 6. And if k is greater than 6, then this means that k plus 1 is greater than 3. अब हमारे पास ये जो टर्म है बेसिकली ये 3 into 3 raised to the power k से ग्रेटर है. Because k plus 1 is greater than 3 and k plus 1 into 3 raised to the power k is greater than k plus 1 into k factorial. We know that n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. तो k plus 1 into k factorial की जगह हम लिख देंगे k plus 1 factorial. तो अब हमारे पास आ जाएगा 3 raised to the power k plus 1 is less than k plus 1
into 3 raised to the power k and this is less than k plus 1 factorial. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो 3 raised to the power k plus 1 है ये लेस है k plus 1 into 3 raised to the power k से and k plus 1 into 3 raised to the power k is less than k plus 1 factorial. तो obviously 3 raised to the power k plus 1 is less than k plus 1 factorial. तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ चुका है जो कि इक्वेशन बी में है. तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है that sk plus 1 is true whenever sk is true. Thus sk plus 1 is true only if sk is true. So condition 2 is satisfied. अब यहाँ पे हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है. So this means the given statement is true. Therefore, Sn is true for all n greater than 6. So this is our final result. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36. n factorial is greater than n square for integral values of n greater than n equal to 4. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. Let Sn be the given statement. तो हमारे पास Sn है n factorial is greater than n square. अब हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशंस हैं उनको वन बाय वन सेटिस्फाई करना है. तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और उसमें हम n को पुट करेंगे 4 के इक्वल बिकॉज n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 4. व्हेन n is greater than n equal to 4, S4 becomes S4, that is 4 factorial is greater than 4 square. 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1 and this is equal to 24. तो हमारे पास S4 आ जाएगा 24 is greater than 4 square is 16. 24 is greater than 16. This is true. So S4 is true. Hence condition 1 is satisfied. नेक्स्ट हमने एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन की सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. तो उसके लिए अब हम सपोज करेंगे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए. सपोज दैट द स्टेटमेंट is true for n is equal to k. तो हमारे पास आ जाएगा sk that is k factorial is greater than k square. This is equation A. Now we have to show that the statement is also true for n is equal to k plus 1. The statement for n is equal to k plus 1 becomes, अब यहां पे आ जाएगा s k plus 1. k plus 1 factorial is greater than k plus 1 whole square. This is equation B. अब इक्वेशन B को प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे, जो k plus 1 है उसको इक्वेशन A के दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे.
मल्टीप्लाई k plus 1 on both sides of a। तो अब हमारे पास आ जाएगा k plus 1 into k factorial is greater than k plus 1 into k square. We know that k square is greater than k plus 1 for all k is greater than and equal to 4. अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है k square is greater than k plus 1, this statement is always true for k is greater than and equal to 4. तो यहाँ पे k plus 1 into k square ये ग्रेटर होगा k plus 1 into k plus 1 से। तो फिर obviously k plus 1 into k factorial is greater than k plus 1 into k plus 1। तो हमारे पास आ जाएगा k plus 1 into k factorial is greater than k plus 1 into k plus 1। देन आ जाएगा k plus 1 factorial is greater than k plus 1 whole square। अब यहाँ पे हमने वो रिजल्ट यूज किया है n factorial is equal to n into n minus 1 factorial। तो यहाँ पे k plus 1 into k factorial की जगह आ गया है k plus 1 factorial। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन b में आ रहा था। So this means sk plus 1 is true whenever sk is true. So sk plus 1 is true only if sk is true. Thus condition 2 is satisfied. Therefore Sn is true for all n greater than and equal to 4. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 36 तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।